बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का जो टॉपिक है हमारा वो 6 चैप्टर जो एंजाइम 9th क्लास बायोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के रेट को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर हो गया या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई या पीएच, उनकी अगर चेंजिंग की जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, या एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, क्या मसला होगा या क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर आएगी एंजाइम के अंदर, देखने हैं आपने। तो एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एंजाइम जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको पता है एंजाइम कहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एनी फैक्टर दैट चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, आंसर जो कि उसकी शेप को चेंज कर दे, वो उसकी एक्टिविटी पे भी लाजमी बात है कोई ना कोई इफेक्ट करेगा। सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर डिस्कस इन नेक्स्ट। या फिर हम बात कर रहे हैं, पहला हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेम्परेचर के बारे में। अब आपको इतना पता होना चाहिए, मैं पहले पैराग्राफ से बताऊंगा आपको, फिर हम ऊपर रीड भी कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें से डीनेचरेशन वाला आ सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में पूछा जा सकता है, जो जो चीजें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी जो एंजाइम का जो रिएक्शन है वो इस साइड पे आपने देखना है, और ये टेम्परेचर का इफेक्ट इस साइड पे दिया गया है। यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, यहाँ पे 0, फिर 10, 20, 30, यहाँ पे 37, फिर 40, 50, 60, और ये एंजाइम की एक्टिविटी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बचे, 0 से क्या हुआ, 10 पे गया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, 20 पे गया और बढ़ गई, 30 पे गया और बढ़ गई, और 37 पे अगर आप देखते हैं तो ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। क्या चीज है बच्चों? मैक्सिमम। और 37 के बाद जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा क्या हो जाती है, डिक्रीज, या एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाता है। मतलब प्रॉपर उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है एंजाइम की। हमारी बॉडी का आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर कितना रहता है, 37 रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मी होगी तो बॉडी पसीना प्रोड्यूस करेगी, यानी स्वेटिंग होगी, बॉडी कूल डाउन होगी। सर्दी होगी तो शिवरिंग होगी, या फिर वो जो जिसको हम कहते हैं गूज बम्प हो गए, ठीक है, कांपना, या फिर वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों क्या है, मैक्सिमम। और 37 से अगर कम होगी तो तब एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और फिर टेम्परेचर जब एक ऑप्टिमम रेंज पे आ जाता है, उस पे उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वर्किंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी पूछता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कौन से टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम ह्यूमन बॉडी का कितना टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम देखेंगे बच्चों। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम का जो कैटालाइज रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता। ठीक है, बट ओनली अ पॉइंट, बट ऑन टू अ पॉइंट, यानी एक सर्टेन पॉइंट तक। ये नहीं है कि अभी मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बढ़ता ही रहे, नहीं, बल्कि एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन पॉइंट तक। और वो पॉइंट, सर्टेन पॉइंट कौन सा बचे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एवरी एंजाइम जो वर्क, जो मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। व्हेन अ टेम्परेचर राइज टू अ सर्टेन लिमिट, तो क्या करते हैं, हीट एट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, सो द रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड, यानी रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। बट व्हेन द टेम्परेचर इज रेट अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी यहां तक तो रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बच्चों ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम बच्चे क्या चीज है, प्रोटीन का बना है। प्रोटीन किसकी बनी है, मॉलिक्यूल की बनी है। मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम्स का बना है। एटम्स के अंदर जब वाइब्रेशन आएगी तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, ये जो प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दिस इज नोन एज डीनेचरेशन। उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन। मतलब वो एक होता है नेचर, ठीक है, और एक होता है डी नेचर, यानी वो प्रॉपर उसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और फिर इसकी वजह से क्या हो और ये जाएगा, इट
इट रिजल्ट इन सर ये ज्यादातर बुखार में होता है। रैपिड, एक मिनट बच्चे आपको बताता हूँ, इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बुखार में होता है, बुखार में क्या होगा, ठीक है। हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर वैसे 37 रहता है, लेकिन जैसे ही बुखार होगा, ठीक है, तो लाजमी सी बात है 38 39 पे टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। तो वो जब जाता है तो उस टाइम पे एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डीनेचरेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर हम जब मेडिसिन लेते हैं तो टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से रिवाइव होती है। तो इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने ये देखना है कि नेक्स्ट आपने थोड़ा सा ये देख लेना है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर अ मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37, ठीक है, 37 के ऊपर। नीचे क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स हैव अ हायर बॉडी टेम्परेचर देन अ मैमल्स, ठीक है। और व्हाट वुड हैपन टू द एक्टिविटी ऑफ बर्ड एंजाइम इफ इट इज गिवन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्शन विल लिखा हुआ है स्लो डाउन। जो बर्ड्स है उनका बच्चे टेम्परेचर 37.5 या 38 होता है बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37, ठीक है। तो बर्ड जो है वो उनका जो 37 पे एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, लेकिन 37 से जब वो ज्यादा होगी तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, आपने बताना है, 37 पे उनकी एक्टिविटी स्लो होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। क्या टॉपिक था कि टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में